एक और आवाज दबा दी गई, एक और आवाज जो आज के बाद कभी हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। एक और आवाज को शांत कर दिया गया। ये आवाज उसी पत्रकार की है जिसने सच कहने की जरूरत की है, एक ऐसे पत्रकार की जिसके अंदर जुनून था, जिसके अंदर पत्रकारिता आज भी जिंदा थी। ये बात कुछ ही लोगों को समझ में आएगी, जिन्होंने चाटुकारिता की रोटी नहीं तोड़ी है वही समझ पाएंगे कि सच्ची पत्रकारिता का जुनून क्या होता है और एक सच्चा पत्रकार किस हद तक अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता करता है। नोएडा वाले और बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी पत्रकारिता को कुछ चंद नोटों की बराबरी में तौल देते हैं और सच दिखाना भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पत्रकारिता की आन बान और शान कैसे जिंदा रहती है, कैसे आम जनमानस के लिए एक पत्रकार आवाज उठाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, उस बलिदान को देने को तैयार हो जाता है जो एक सिपाही के अंदर होता है, जो एक सोल्जर के अंदर होता है, जो एक जवान के अंदर होता है। ऐसा ही एक सच्चा पत्रकार होता है। बहुत सारे लोग जो इस घटना को नहीं जानते, उन्हें ये बताना है कि आज हमारे बीच एक सच्चे पत्रकार नहीं रहे। इनकी मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने सच दिखाने की जरूरत की थी। सच आज के समय में बोलना उतना ही कठिन हो गया है जितना सच सुनने वाले कम हो गए हैं। एक पत्रकार ने सिर्फ इतनी जरूरत की कि वो बता पाता कि आपके, हमारे, हम सब के टैक्स के पैसे से कैसे कुछ लोगों की जिंदगी को संवारा जा रहा है, कुछ लोग अपनी जिंदगी में मलाई काट रहे हैं और जो आम जनमानस है वो तिल तिल के लिए भटक रहा है। उसकी रोटी दूध सब पर टैक्स लग रहा है और उससे सब कुछ छीना जा रहा है। और मलाई कौन काट रहा है? ठेकेदार काट रहे हैं। एक सड़क में हुई धांधली को दिखाते हुए एक पत्रकार ने जब सच्चाई दिखा दी तो ठेकेदार साहब को इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि उसने उस पत्रकार की ना सिर्फ आवाज बंद की बल्कि उसकी जिंदगी भी उससे छीन ली। एक पत्रकार समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है और वो समाज के लिए एक सैनिक, एक सोल्जर होता है। लेकिन अफसोस कि आजकल की पत्रकारिता ग्लैमर से जुड़ी हुई है। कार, बड़े बड़े स्टूडियोज, मेकअप की हुई गुड़िया आपके सामने आकर खबरें बताकर चली जाती है। उसमें खबर कितना होता है और सच कितना होता है ये दर्शक के रूप में आपको जानना और खोजना होता है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आपको और हमारे लिए आज भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, धूल फाक रहे हैं और सच्चाई दिखा रहे हैं। और एवज में इनको मिल क्या रहा है? नाम, शोहरत, पैसा, दौलत सब छोड़िए, एवज में इनको मिल रही है तो मौत की सजा। और देने वाले कौन है? वही ठेकेदार जिनके खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं। आज सुबह से ही मैं सोच रही हूं कि इस मसले पर बात करूं, इसलिए भी बात करूं क्योंकि बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा इन्हें यूट्यूबर पत्रकार कहा जा रहा है। बहुत सारे जगहों पर यह कहा गया कि ये जो है वो यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे। ऐसा नहीं है। अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे तो भी सच्चाई दिखाने का कोई भी माध्यम हो वो गलत नहीं हो सकता। सच हमेशा सच होता है, वो कभी खराब और गलत नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोग इसे जाति से देखकर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जब आप सच को सच की तरफ से देखने लगेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे कि एक पत्रकार की इस समाज में कितनी जरूरत है। मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी में बतौर छोटे क्षेत्र से आने वाले एक पत्रकार के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। एक ऐसे रूप में आप इन्हें देख सकते हैं जिनकी खबरें एनडीटीवी पर चल जाए, इसके लिए हर मुमकिन वो कोशिश किया करते थे। मुकेश की पत्रकारिता इतनी उम्दा थी कि इनके यूट्यूब चैनल पर इनकी बहुत सारी खबरें आज मैंने देखी और मुझे लगा कि सच दिखाने के लिए आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो या ना हो, लेकिन सच कहने का जिगरा होना बहुत ज़रूरी है और ये मुकेश के पास बहुत था। मुकेश ऐसे इलाके से आते हैं जो ना सिर्फ आदिवासी है बल्कि नक्सलाइट भी है। एक नक्सल प्रभावित इलाके में पत्रकारिता करना जोखिम से भरा नहीं था और इसके बावजूद भी मुकेश की आवाज बुलंद होती रही। उन्होंने हर वो खबरें दिखाई जो नक्सलाइट के खिलाफ थी, जो नक्सलवाद के खिलाफ थी, जो गरीबी के खिलाफ थी, जो आप ये कह दें कि आदिवासी लोगों पर तिल तिल जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ थी। लेकिन अफसोस कहाँ तो मुकेश को किसी बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाता, उनके हिस्से लगी कुछ ऐसी चीजें जो शायद बताते वक्त बुरा भी लग रहा है। मुकेश को सिर्फ और सिर्फ मारा नहीं गया है, मुकेश की लाश को उसी सेफ्टी टैंक में दफना दिया गया था। जब उस सेफ्टी टैंक के लोकेशन के बारे में पता चला तो पता चला कि ये जो इलाका है वो सुरेश नाम के उसी ठेकेदार का है जिसको सड़क बनाने का टेंडर मिला था
और जिसके खिलाफ मुकेश ने बहुत सारी खबरें जो है वो चलाई थी। मुकेश ने अपने पूरे दमखम के साथ सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि दुनिया अब ऐसी हो चली है जिसमें सच बोलने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है कि एक माँ से उसका बेटा छीना जा सकता है, एक बहन से उसका भाई छीना जा सकता है और पूरा पूरा परिवार जो है वो उजाड़ा जा सकता है। कहाँ तो सच्चाई दिखाने के एवज में किसी बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाता, लेकिन अफसोस कि पत्रकारिता में सम्मान उसी को मिलता है जो जितने अच्छे से तलवे चाट सकता है, कितनी अच्छे से आप तलवे की सफाई कर सकते हैं अपने जीभ से, इस आधार पर यह तय होता है कि आपको कितने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कितने में आप अपना ईमान बेच सकते हैं, इस आधार पर यह तय होता है कि आपको कितने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज इसलिए भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है उसके खिलाफ भी इतना जहर घोल रहे हैं। उनसे सिर्फ इतना पूछना है, क्या गुनाह किया था उन्होंने? क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था कि उनकी जिंदगी उनसे छीन ली जाती? आदिवासियों के हक में आवाज उठाना क्या इतना बुरा लग गया कि 23 साल के एक युवक से उसकी जिंदगी छीन ली जाए? मुकेश जो है वो एनडीटीवी में स्ट्रिंगर के पद पर काम करते थे। इनकी खबरें बामुश्किल कभी चल जाया करें तो बड़ी बात थी, लेकिन इनकी पत्रकारिता में दम तो थी। इन्होंने अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी खबरें चलाई जो समाज में बहुत सारे लोगों की आवाज उठाती रही हैं। ठेकेदारों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बोलना इनका सबसे बड़ा काम हुआ करता था। हालांकि 1 जनवरी से लापता थे और 3 तारीख को इनकी लाश जो है वो सेफ्टी टैंक में बरामद हुई। पुलिस प्रशासन और तमाम बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच दिखाने वाले पत्रकारों की जिंदगी कौन सुरक्षित करेगा? उन्हें ना तो कोई XYZ टाइप की सिक्योरिटी मिलती है और ना ही जब वो सच दिखाते हैं तो कुछ लोग ऐसे तो होते ही हैं जिनको मिर्च लगती है, और मिर्च लगने वाले ये लोग सोशल मीडिया पर आकर आग उगलते हैं। थोड़ी संवेदना रखिए, थोड़े इंसानियत रखिए, क्योंकि कल जब आपके साथ कुछ बुरा होगा तो हम जैसे यूट्यूबर पत्रकार ही आपके साथ खड़े होंगे और संविधान की रक्षा में आपके लिए भी लड़ेंगे। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर आकर हमारे माँ बहन घर सबको जो है वो न्योता देते हैं, गालियां परोसते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकती हूँ कि कल जब आपके साथ कोई मुश्किल होगी, कल जब आपके साथ सिस्टम खिलाफ होगा, तब हम आपके साथ खड़े होंगे और संविधान की रक्षा के लिए आपके हक में बोल रहे होंगे। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि चाटुकारिता से आपका भी भला नहीं होगा और देश का भी भला नहीं होगा। तो जो सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं, जो दूर दराज से भी खबरें निकालते हैं और सच दिखाते हैं, उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि उनका जिंदा रहना आपकी आवाज को मजबूती देना होगा। बाकी परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सांत्वना दे सकती हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें लड़ने की और ताकत दे। भारत के कोने कोने से उनके लिए श्रद्धांजलि जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि ये घटना जो उनके साथ हुई अब दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन लोकतंत्र के लिए जब किसी पत्रकार की मौत की खबर सामने आती है तो बहुत बुरी होती है, क्योंकि हमने देखा है कि पत्रकारिता कैसे बनी है, कैसे यहाँ तक पहुँची है। आज़ादी के दौर में भी जब पत्रकारों के पास ग्लैमर नहीं था, बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, बड़े स्टूडियोज नहीं थे, तब भी पत्रकारिता थी। तब कलम और कागज के दम पर हमने आज़ादी हासिल की थी। और आज जब सिस्टम ने पत्रकारों को बहुत कुछ दे दिया है, तब भी वो अपना ईमान कुछ पैसों में बेच रहे हैं, और इसके लिए बिके हुए पत्रकार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं जब किसी एक सच्चे पत्रकार की जान जाती है। तो बाकी पूरी घटना अगर आप तसल्ली से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी मुकेश चंद्रावकर के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को बहुत मजबूती दें, ताकि वो इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएँ, इस मुश्किल घड़ी में अपना हौसला बनाए रखें। नमस्कार, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो अपना सलाह सुझाव हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस मैटर पर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताइएगा। हम कड़ी दर कड़ी जोड़कर बताएंगे कि कैसे ये जो हत्या है वो कैसे सिस्टम को जगाने वाली हो सकती है। बहुत धन्यवाद।